देखिए बेटा, आज की जो क्लास है, कल हमने आपको जंक्शन ख़त्म कर दिया था। कल हमने आपको जंक्शन और पूरा ये सब चीज़ें क्लियर कर दी थी, ठीक है बेटा। तो आज हम आपके सामने जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक, ठीक है। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आप कहेंगे एक्स रे स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। एक्चुअल में हम रेडिएशन पढ़ाने जा रहे हैं, रेडिएशन माने विकिरण, उसमें हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्स रे। रेडिएशन चालू हो रही है, रेडिएशन विकिरण पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्स रे, ओके। तो ये एक्स रे लेक्चर 1 है, आपको अपडेट मिलेगा डेट वाइज। जो लोग पुराने ऐप में पढ़ रहे हैं तो एक्स रे लेक्चर 1, ठीक, ओके। और न्यू ऐप में ये सीरीज़ जहाँ एक्स रे पढ़ा होगा उसके अंदर ही सारी क्लासें अब आपकी बढ़ती जाएंगी। एक्स रे में 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम क्या लिखा वो देख लीजिएगा, तो उसके अंदर से आपको अपडेट मिलेगा। जो लोग न्यू ऐप में पढ़ रहे हैं वो एक्स रे वाली सीरीज़ में पढ़ गई होगी, उसके अंदर जाके क्लासेस मिलेंगी, ठीक। और पुराने वाले ऐप में तो जैसे 1 बाय 1 अपडेट हो रही थी डेट वाइज, उसके अकॉर्डिंग अपडेट है, क्लियर। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरे। एक्सरे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, व्हाट इज़ एक्सरे, एक्सरे कैसे बनती है, किससे बनती है, कुछ पॉइंट्स पहले हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सरे क्या है, तो एक्सरे इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें तो गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर विजिबल रे, फिर आपकी इंफ्रारेड रे, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स फिर रेडियो वेव्स, ये आता है। तो ये आपका गामा रे और फिर एक्स रे, मतलब सेकंड होती है, सेकंड फ्रीक्वेंसी वाइज सेकंड हाईएस्ट है। तो ये ऊपर से नीचे के ऑर्डर में सेकंड नंबर में आती है, ऊपर से नीचे आप आओगे तो इट इज सेकंड हाईएस्ट। मतलब कि अगर हम कभी भी पूछें कि विजिबल रे फोटॉन और एक्स रे फोटॉन में ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, एक्स रे का फोटॉन है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एक्स रे फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। फोटॉन एक्स रे में भी होता है जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बात समझ लो। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी सेकंड हाईएस्ट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इज सेकंड हाईएस्ट, क्योंकि गामा से थोड़ी कम होती है। फ्रीक्वेंसी इज सेकंड हाईएस्ट, फ्रीक्वेंसी कह लो या एनर्जी कह लो, एनर्जी जो होगी सेकंड हाईएस्ट होगी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट में आता है एक्सरे। ठीक, ये एक्सरे का पार्ट था। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, जब हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्सरे की खोजकर्ता कौन थे, एक्सरे के खोजकर्ता जब आएंगे, एक्सरे के खोजकर्ता, फादर ऑफ एक्सरेज। एक्चुअल में बेटा जो लाइट नहीं आई थी उसकी वजह से ये थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। और ध्यान दीजिए, जो लोग भी हमारे ऑनलाइन कोर्स को पढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनका मैक्सिमम तो ऑनलाइन में कवर हो गया और बच्चा कोर्स भी जल्दी कवर हो जाए, पेपर के पहले कवर हो जाए, क्योंकि हमने पेपर के पहले नहीं, ये तो कोर्स हमारा चल रहा है, वो दिसंबर तक ख़त्म होगा जाके। लेकिन अगर आप पेपर के पहले कवर करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर लें। जो लोग ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन में जो आपका हो गया, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बो बैच एक ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ऑफलाइन बैच में हम आपको वो टॉपिक पहले पढ़ाएंगे, वो टॉपिक कवर होंगे। मतलब जो 1 मंथ में शुरू में, मतलब पेपर के पहले, एयरफोर्स पेपर के पहले वो टॉपिक कवर होंगे जो अभी तक इसमें ऑनलाइन में डिस्कस नहीं हुए हैं। जैसे जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका हीट या ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स या हीट दोनों में कुछ भी पहले हो सकती है, डिपेंड करेगा जो बच्चे वहाँ पे आएंगे वो पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, ऑप्टिक्स या हीट। और उसके बाद में आपका वेव साउंड। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पहले कवर होंगे, उसके बाद वाले टॉपिक कवर होंगे जो ऑनलाइन में कवर हो गए हैं। तो ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, आप जल्दी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए, चाहे 1 मंथ के लिए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका कोर्स जल्दी कवर हो जाएगा, आपका बैच जो एयरफोर्स के पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है बेटा, बार बार आपको बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है
और हम बाकी लोगों को भी बता दो, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ऑफलाइन प्रेफर करने के लिए हैं, थोड़ा सा हमारा प्रचार भी आप लोग कर दो, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ हो। आप लोगों से बड़ा प्रचार कोई नहीं होता है, आप लोग ही सबको सही और अच्छा गाइड करते हैं, छोटे भाई बहनों को। तो जो लोग नए भाई बहन थे, जो आप कह रहे थे नहीं जब ऑफलाइन चालू हो तो बताइएगा, तो उनको बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 20 सितंबर तक है, 20 सितंबर तक। उसके बाद नहीं लिया जाएगा, नो एडमिशन। उसके बाद आफ्टर क्लोज हो जाएगा, आफ्टर 20 सितंबर क्लोज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ नहीं है, हमारी जो फ़ीस है बस वही अप्लाई होगी। कर रही बैच के लिए फ़ीस जो है वो 600 पर मंथ के हिसाब से जमा होगी। कोरोना काल है, कम बच्चे पढ़ाने, सीट्स लिमिटेड है। अब आपको यहाँ भी ये नहीं होगा कि मतलब बहुत ऊपर नीचे एक दूसरे में बैठ रहे हैं, इसलिए पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते थे तो खर्चे निकल आते थे, फीस कम कर दी जाती थी। तो अब सीट्स लिमिटेड है, अब बस ये आपको जमा करनी होगी, ठीक है। 20 सितंबर के पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, 20 सितंबर के पहले कार्ड बनवा लें। और मैं आपको मेरा जो कररही में और काकादेव में ऑफिस है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। काकादेव की टाइमिंग है, नोट कर लो, काकादेव की जो टाइमिंग है बेटा, काकादेव की टाइमिंग में आप 11 से 2 के बीच में ऑफिस में मिल सकते हैं जाके। वो मेडिकल स्टोर जो है नीचे भैया वहाँ मिलेंगे आपको, वहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन करा लेना है जाके, या मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। और कररही में आप ये जो कररही वाला ऑफिस है, कररही ऑफिस जो है वो हमारा इलाहाबाद बैंक फ़ोटोकॉपी ऑफिस, इलाहाबाद बैंक फ़ोटोकॉपी, सॉफ्टेक फ़ोटोकॉपी जो है वो हमारा ऑफिस है इस समय। और उस पर जा कर के आप वहाँ पर मिल सकते हैं और वहाँ बात कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा ये मतलब वही मान लीजिए कि 12:45 से 1:30 के बीच में हम मिल जाएंगे, 12:45 से 1:30 के बीच में हम मिल जाएंगे पर्सनली। अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो इस ऑफिस में इतने बजे तक आ जाइए, ठीक। तो ये कुछ बातें थी जो आपको नोट करनी थी, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा सबने, अच्छे से नोट कर लीजिए और आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए, क्लियर। चलो, तो एक्सरे के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सरे। तो एक्सरे में सबसे पहला पॉइंट तो हमने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी, तो हम बताने जा रहे हैं एक्स किरणों की खोज किसने की थी, फादर ऑफ एक्सरे। जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये सब क्वेश्चन ही आते हैं जो अब तक पूछे गए। फादर ऑफ एक्सरे, एक्सरे के जो खोजकर्ता थे वो रॉन्जन थे। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? रॉन्जन, ठीक। इसीलिए इनको रॉन्जन किरणें भी कहते हैं, रॉन्जन रेज भी कहलाते हैं, इसीलिए इनको रॉन्जन किरणें भी कहते हैं, रॉन्जन किरणें। एक्सरे का आल्सो कॉल्ड रॉन्जन रेज। सेकंड पॉइंट, कि जब जो डिस्चार्ज ट्यूब होती विसर्जन नलिका में लगभग 25 किलो वोल्ट और 10⁻³ मिलीमीटर Hg का प्रेशर हो, मतलब बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगभग 25 किलो वोल्ट का विभवांतर हो, बिटवीन ये पोटेंशियल डिफरेंस, और इतना प्रेशर हो, तो फिर आपको एक इनविजिबल रेज मिलती है, इनविजिबल रेज डेवलप होती है, इनविजिबल रेज निकलती हैं, जो कि किधर से किधर इनविजिबल रेज मूव करती हैं, ठीक है। एक इनविजिबल रेज मूव करती है जो एनोड टू कैथोड चलती है, एनोड टू कैथोड, एनोड से निकलती हुई दिखती है, एनोड टू कैथोड की ओर मूव करती हुई दिखेंगी, एनोड टू कैथोड, ठीक है ना। एनोड से अदृश्य किरणें, विजिबल इनविजिबल रेज फ्रॉम दी एनोड्स, ठीक है। तो अदृश्य किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं, क्लियर बेटा। अदृश्य किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिनको कि कहा जाता है एक्सरेज। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फिलामेंट टू, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है कि यहाँ पर आपको क्या क्या पार्ट है ये देखना है। तो इसके कितने भाग हैं वो देखिए आप। एक्सरे का इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड रेज, या इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड रेज का मतलब ही होता है कंसिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुंजों को ही तो कैथोड रे बोलते हैं। कैथोड रे का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन पुंज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो डेवलप कराते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड रेज से डेवलप होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों से डेवलप होती हैं। तो इसके कुछ भाग देखिए,
इसके लिए आपको 3 भागों से गुजरना पड़ेगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्रोत, क्योंकि जिनसे हमको जैसे रॉ मटेरियल कोई चीज़ बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, इसका रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रॉन पुंज। इलेक्ट्रॉन पुंज चाहिए आपको, रॉ मटेरियल के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज चाहिए। इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के तहत कौन काम करेगा, पहला भाग है। इसके लिए इसको लिया जाता है फिलामेंट को, जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, तापायनिक उत्सर्जन के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो फिलामेंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। सेकेंड भाग, इलेक्ट्रॉन सोर्स के बाद जो एक्सरे प्रोड्यूस करने का जो सेकेंड भाग है वो होता है कि इलेक्ट्रॉन तंतु से तो बाहर आ जाएंगे, बाई चांस समझिए अगर हम फिगर बनाएं, तंतु से इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाएंगे, भाई इसको गर्म करोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ गए। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कोई एनोड है, एनोड का काम पता कौन करता है, एनोड का काम एक लक्ष्य टाइप करता है, ये ध्यान देना भी हम बताएंगे, बाकी गोले में समझा दिया जाएगा। ये एक टारगेट होता है वो बताया जाएगा। इसको यहाँ से मतलब ये कैथोड का काम करेगा, बात समझिए, इट इज कैथोड और इट इज एनोड, ये प्लेट हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको चाहिए एक ग्रिड टाइप। ग्रिड का मतलब समझते हो, एक त्वरित विभव, मतलब यहाँ से एक छेद होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक पुंज के रूप में आगे बढ़ेंगे, यहाँ से अब निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास से ऐसे करके ये डेवलप कराकर भेजेगा यहाँ तक। तो मतलब कि इसके बाद इस सेकंड नंबर हो गया इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर। जैसे कि ग्रिड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर, इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने की डिवाइस, इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन को त्वरित मतलब गति प्रदान करने वाला उपकरण। अब तीसरा पार्ट होगा जो एनोड का काम करेगा। एनोड का काम इसमें कौन करता है, तीसरा पार्ट होता है इसमें एनोड। तीसरा पार्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एनोड का काम कौन कर रहा है यहाँ पर। तो तीसरा पार्ट है यहाँ एनोड। एनोड का काम यहाँ पे कौन करता है, लक्ष्य। एनोड का काम टारगेट जो होता है वो लक्ष्य का काम करता है, या एनोड का काम करता है, क्योंकि उसे उच्च विभव पे रखा जाता है। यहाँ पे जो एनोड का काम करता है वो उसको बोलते हैं टारगेट, लक्ष्य, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को हमको पहुँचाना है। तो वो जो लक्ष्य होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको रखते हैं, जो भी लक्ष्य आप लोगे वो हमेशा ऐसा लोगे जिसमें 2 गुण होंगे। एक तो उच्च अणुभार होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों को हमको गिराना है, इलेक्ट्रॉन इससे आगे टकराएंगे तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। ये क्वेश्चन आता है कि जो एक्स रे में लक्ष्य प्रयोग किया जाता है उसमें कौन से गुण होने चाहिए या उसका अणुभार कैसा होना चाहिए। तो जो आप टारगेट बना रहे हो उसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए और उच्च गलनांक होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर गलना नहीं चाहिए, उच्च गलनांक, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा लगाया जाएगा, उसको सहन करने के लिए चाहिए। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हो, उच्च गलनांक और उच्च अणुभार वाला लक्ष्य डिसीजन होता है। तो ये आपका पार्ट हो गया। और लक्ष्य यहाँ पे काम करता है एनोड का, फिलामेंट काम करता है कैथोड का। एक खिड़की टाइप बना दिया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं। अब एक्सरे का उत्पादन जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहा जाता है, कूलिज नलिका। देखिए कूलिज नलिका क्या होती है, कूलिज नलिका होती है जहां एक्सरे का उत्पादन होता है। जिस ट्यूब के अंदर कूलिज नलिका, कूल कैथोड है, कूलिज नलिका, कूलिज एक्सरे ट्यूब, CRT, कूलिज एक्सरे ट्यूब CRT। तो कूलिज नलिका कभी भी आ जाए, कूलिज नलिका के अंदर, कूलिज नलिका क्या है, एक्सरे प्रोड्यूस की होती है, एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है कूलिज नलिका। याद रखिए कूलिज नलिका में एक पॉइंट देखिएगा, कूलिज नलिका के पॉइंट देखिए, एक्सरे प्रोड्यूस होती है कूलिज नलिका में। सेकंड पॉइंट देखेंगे, ये कठोर कांच की नली होती है, टफ ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एनोड एंड कैथोड होते हैं, जिसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड और कैथोड होता है, एनोड हमेशा लक्ष्य का काम करेगा, लक्ष्य एनोड का काम करेगा, और कैथोड फिलामेंट, ये ध्यान देना। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे लगा होगा CRO के अंतर्गत। कैथोड जो होता है, कैथोड माने लक्ष्य, फिलामेंट,
ये टंगस्टन का बना होता है। देखो कैथोड जो होता है, अब कैथोड के बारे में बात करें तो कैथोड माने इसका जो कैथोड होता है मतलब जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, वैसे ये टंगस्टन का बना है। अब जो आपका ध्यान दो, ये तो टंगस्टन का बना है, इसका जो एनोड होगा, ठीक है, और चीज़ ये अब कैथोड फिलामेंट टंगस्टन का बना होगा, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर इसमें जो पर्द चढ़ी होती है कैथोड से रिलेटेड पॉइंट है, इसमें बेरियम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की पर्द चढ़ी होती है। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, टंगस्टन के ऊपर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड की पर्द चढ़ी होती है। ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन आते हैं कि एक्सरे उत्पादन में फिलामेंट के ऊपर किसकी पर्द चढ़ी होती है, तो ये जब पढ़ोगे तभी कर पाओगे। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है, लेप चढ़ा होता है, पर्द चढ़ी होती है फिलामेंट के ऊपर। फिलामेंट के ऊपर ये जो कोटिंग होती है, पर्द चढ़ी होती है, बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की चढ़ी होती है, ठीक है। अब ये जो होता है, ये निम्न कैथोड जो होता है वो निम्न विभव पर होता है या ऋण विभव पर, निम्न विभव या ऋण विभव पर वर्क करता है एनोड के सापेक्ष, ठीक। निम्न विभव ऋण विभव पे वर्क करता है। निम्न विभव माने लो पोटेंशियल कह लो, लो पोटेंशियल या निगेटिव पोटेंशियल पे वर्क करता है। ये उच्च विभव नहीं होता क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इट इज़ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन या इट गिव्स इलेक्ट्रॉन, ये गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वही कैथोड होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है उससे हमें कैथोड का काम लेते हैं, इसीलिए हमेशा फिलामेंट ही कैथोड का वर्क करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है, अब हम एनोड से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझते हैं। एक्सरे उत्पादन में जो एनोड होता है, तो एनोड से रिलेटेड, एनोड हमेशा जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो उसका काम करता है, ठीक है ना। और ये हमने आपको बताया था कि उच्च अणुभार और उच्च गलनांक, उच्च अणुभार और उच्च ऊष्मा चालकता, तीन लिखो। उच्च ऊष्मा चालकता मतलब हाई थर्मल कंडक्टिविटी हो, हाई थर्मल कंडक्टिविटी हो, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उच्च ऊष्मा चालकता, उच्च ऊष्मा चालकता, उच्च ऊष्मा चालकता हो। सेकंड, उच्च अणुभार हो, उच्च ऊष्मा चालकता हो, उच्च अणुभार हो, हाई मॉलिक्यूलर वेट हो, हाई मॉलिक्यूलर वेट हो। और तीसरा पार्ट हो गया उच्च गलनांक, ये होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए। ये इसकी तीन प्रॉपर्टी की, जो भी आप लक्ष्य बनाओगे, जो भी आप टारगेट रखोगे, उसके लिए तीन प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन, इट इज़ फॉर्म ऑफ टंगस्टन, ये टंगस्टन का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होगा, ध्यान दो, टंगस्टन का बना होता है। क्यों, लक्ष्य जो होता है ये भी टंगस्टन का बना होता है। या मॉलिब्लेडिनम, टंगस्टन या मॉलिब्लेडिनम, मॉलिब्लेडिनम टंगस्टन का बना होगा या फिर मॉलिब्लेडिनम का बना होगा, ठीक है। मॉलिब्लेडिनम एमओ कर गया था, एमओ, मॉलिब्लेडिनम टंगस्टन का या मॉलिब्लेडिनम का बना होता है। अब याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बताने आ रहे हैं, अगला पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जैसे ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, तो इससे 45 डिग्री का एंगल बनाओ, 45 डिग्री का, ये इलेक्ट्रॉन बीम है। बात समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम कैसे आएगी, इतनी जगह छोड़ दी जाएगी, यहाँ फिलामेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे उत्सर्जित होंगे माइनस वाले, बात समझ, ये यहाँ से मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे, माइनस माइनस, ये आपका जो पार्ट है ये माइनस माइनस बनते हुए जाएगा। 45 डिग्री के एंगल पे तुम्हारा लक्ष्य झुका होता है, याद रखिए। इससे जो लक्ष्य हमेशा बना होगा, ये हम यही बात बता रहे हैं कि जो लक्ष्य होगा उसका जो एंगल होगा ये से 45 डिग्री झुका होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ही, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पुंज, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पुंज और लक्ष्य के बीच, या लक्ष्य कितना झुका होता है, लक्ष्य के बीच
45 डिग्री का झुकाव होता है, मतलब टारगेट इज बेंट एट एंगल 45 डिग्री विद इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम से जो लक्ष्य होगा वो हमेशा कितने का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री का एंगल होता है लक्ष्य का। जो टारगेट होता है, टारगेट हमेशा 45 डिग्री पे मूवमेंट होती है, 45 डिग्री की, ये ध्यान दो। क्लियर है? कितने की होती है, 45 डिग्री की। मतलब कि कायदे से हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि अगर हम बात करें 45 डिग्री का मूवमेंट का मतलब हुआ ये ऐसे, ये होता है इस तरीके का होता है कि ये जो एंगल होता है, ये जो झुकाव होता है इसका, ये जो लाइन होती है ये 45 डिग्री बना रही होती है इलेक्ट्रॉन बीम से। ठीक है, इसका झुकाव 45 डिग्री का होता है, इस तरीके से सीधा नहीं होता है बिल्कुल। जैसे इसको हम ऐसे करके सीधा रख लें, ये सीधा नहीं होगा, ये 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो मूवमेंट आती है ये आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये तुम्हारे एक्सरे फोटोन निकल रहे हैं। अच्छा देखो, एक्सरे में क्या आता है, फोटोन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं और फोटोन का उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ से एक्सरे फोटोन का उत्सर्जित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सरे। तो यहाँ कैथोड रे से एक्सरे फोटोन डेवलप हो रहा है। ठीक, ये एक्सरे का उत्सर्जन हो गया। अब लक्ष्य जो होता है, इट इज फिक्स्ड एट कॉपर ब्लॉक। टंगस्टन का तो बना होता है, लेकिन ध्यान दो ये पूछा जाए लक्ष्य जो होता है, लोग गलत करते हैं। लक्ष्य या जो टारगेट होता है तांबे के टुकड़े पर लगा होता है। लक्ष्य को तांबे के टुकड़े पर लगाते हैं, मतलब ऊपर से तो ये उसका बना होता है, लेकिन ये फिक्स किस में रहता है, इसका जो बेस होता है जिसमें ये टाइट होता है वो किसका होता है, कॉपर ब्लॉक का। टारगेट इज फिक्स्ड एट कॉपर ब्लॉक। टारगेट को फिक्स करते हैं कॉपर ब्लॉक में, ये ध्यान रखना। टारगेट इज फिक्स्ड एट कॉपर ब्लॉक। लक्ष्य को कॉपर ब्लॉक पे फिट किया जाता है। अब इसकी प्रोसेस पहले समझ लो। प्रोसेस में क्या होता है, जैसे इनके बीच में बैटरी लगती है, ये लक्ष्य और इसके बीच में मानो बैटरी अप्लाई की है तुमने, तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि फिलामेंट को गर्म करते हैं, फिलामेंट में धारा प्रवाहित करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराते हैं। फिलामेंट में धारा प्रवाहित करके इसे गर्म किया जाता है। लक्ष्य एवं कैथोड के बीच उच्च विभवांतर लगभग 10 किलोवोल्ट से 80 किलोवोल्ट फिलामेंट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। इन त्वरित इलेक्ट्रॉनों को लक्ष्य पर फोकस किया जाता है। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। फिलामेंट से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन जाकर के लक्ष्य से टकराएंगे, और जैसे लक्ष्य से टकराएंगे एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन बीम की 98% बर्बादी होती है। अगर पूछा जाए जैसे इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन की, ये क्वेश्चन हम वो डिस्कस करते हैं जो पेपर में आते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करते। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है तो भाई इलेक्ट्रॉन की उसकी खुद की ऊर्जा 100% लेके आए, तो जब ये टकराए तो टकराने में लक्ष्य को गर्म करते हैं ये। इसीलिए हमने उच्च अणुभार, उच्च ऊष्मा चालकता और उच्च गलनांक लिया, क्योंकि 98% वो हीट करता है ऊष्मा, जिसको वेस्ट कहते हैं, जो लक्ष्य को का केवल ताप बढ़ाता है। लक्ष्य का ताप बढ़ाने में मतलब वेस्ट करता है, ताप बढ़ाता है। जो वेस्टेज है 98% हीट में बदल जाती है, जो कि वेस्ट है। ओनली ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ओनली 2% ही, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ओनली 2% जो है वो एक्सरे प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है या यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कर लो कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ओनली 2% भाग ही, केवल 2% भाग ही एक्सरे प्रोड्यूस करता है, 98% वेस्ट हो जाता है। अब ये जो हीट होता है, हीट लगातार हीट हो रहा होता है, तो याद रखिएगा टारगेट के पीछे एक जल का कंटेनर लगा होता है।
जो कि शीतलक का काम करता है, बात समझ, जो कि शीतलक का काम करता है। जैसे ये टारगेट है, तो टारगेट के पीछे इधर एक वाटर का कॉन्सेप्ट होता है, फिगर अपना बुक में देख लेना, किसी भी बुक में, यहाँ पीछे वाटर का कॉन्सेप्ट होता है, पीछे टैंक में वाटर भरा होता है जो इसको लगातार ठंडा करता है। तो हीट जो होती जाती है, हीट को ठंडा करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, लेकिन केवल एक्सरे प्रोड्यूस करने में 2% ऊर्जा का ही योगदान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम बताने जा रहे हैं, दो चीज़ें। सबसे ज़्यादा पूछा थी एक्स किरणों की तीव्रता कैसे प्रभावित होती है और एक्स किरणों की भेदन क्षमता कैसे प्रभावित होती है। ये दो चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो ये समझो एक क्वेश्चन क्लियर करोगे। एक्स रे की तीव्रता, एक्स रे की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे, एक्स किरणों की तीव्रता कैसे प्रभावित होती है। एक्स किरणों की तीव्रता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ये ध्यान देना। एक्स किरणों की तीव्रता और एक्स किरणों की भेदन क्षमता, देखो दोनों सामने सामने पढ़ाएंगे जिससे कि आपको कभी कंफ्यूज ना हो। एक्स रे की भेदन क्षमता, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रे, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रे, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन होती है, यहीं से क्वेश्चन बनता जरूर है। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रे और इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे, एक्स किरणों की तीव्रता पर नियंत्रण और एक्स किरणों की भेदन क्षमता पर नियंत्रण। अब देखो एक्स किरणों की तीव्रता से मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तीव्रता मतलब हमेशा याद रखना, तीव्रता चाहे किसी भी चीज़ की हो, तीव्रता का मतलब हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ मतलब नहीं, एक्सरे मतलब जैसे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात करते हैं, तो वहाँ तीव्रता इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। यहाँ फोटॉन, एक्सरे का मतलब एक्सरे में फोटॉन होते थे, एक्सरे उत्पादित हो रही है तो नंबर ऑफ फोटॉन से है, फोटॉनों की संख्या से। उत्सर्जित, एमिटेड, ये याद रखना, एमिटेड जितने उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या, ये ध्यान दो। एक्स किरणों की जो तीव्रता होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड या उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या पर। अगर कभी भी आ जाए ये किससे रिलेटेड है, तो उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड है। और भेदन क्षमता किस पर आधारित है, कैथोड और एनोड के बीच आरोपित विभवांतर, कैथोड और एनोड के, कैथोड एवं एनोड माने लक्ष्य, कैथोड और लक्ष्य के बीच आरोपित विभवांतर पर निर्भर करती है, आरोपित विभवांतर पर। ये डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस, याद कर लेना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड टारगेट, कि कैथोड और टारगेट के बीच आपने क्या अप्लाई, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, वो प्रभावित करती है एक्स किरणों की भेदन क्षमता को। आई बात समझ में बेटा। अब देखो एक बात समझो जरा, यहाँ पे आओ, ये हम चीज़ बताने हैं। जैसे अब नंबर ऑफ फोटॉन है, नंबर ऑफ एक्स रे, तो अच्छा ये बताओ, जैसे मैच खेलने जाते हो ना, तो एक लड़का एक घर से एक लड़के को बुलाएगा, या 10 लड़के हैं तो 10 लड़के, अगर एक लड़के को बुलाएंगे तो 10 हो गया, 20 लड़के लाओगे एक घर से बुलाएंगे 20, सबको एक की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे नंबर कैसे बढ़ा सकते हो, अगर आप फोटॉन से उत्सर्जित करा रहे हो, बात समझो, तो यहाँ से फोटॉन निकल रहे हैं, तो फोटॉन को बाहर कराने के लिए नंबर ऑफ फोटॉन किस पे डिपेंड करेंगे, आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर। नंबर ऑफ फोटॉन डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ज़्यादा। इसको नहीं, अगर घर से 10 लोग घर में 10 अकेले गए तो तुम्हें अंदर ले लेंगे, वो नहीं बाहर आएंगे।
अगर तुम चाहते हो उनको निकालना तो 10 लोग बाहर जाओ तो खींच के बाहर निकाल लाओगे। तो ये नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ये ध्यान देना, यहाँ जो मैं बात कराने जा रहा हूँ तीव्रता की, तो नंबर ऑफ फोटोन इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ध्यान दो, और बात करने जा रहे हैं, एक एक चीज समझना। ये दो देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करें पूरा, देखिए साइकिल कैसे बनता है। अगर बात करो एक्स रे की तीव्रता की, एक्स रे की तीव्रता की बात करें तो एक्स रे की तीव्रता डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन पर, ऐसे बनाना चार्ट। और नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिपेंड किस पे है बताओ? क्योंकि ये फिलामेंट से निकले थे, किससे निकले थे? फिलामेंट से। तो फिलामेंट से में को गर्म करने से निकले थे ना, फिलामेंट को गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना इलेक्ट्रॉन। ये फिलामेंट गर्म कैसे हुआ था? फिलामेंट गर्म कैसे हुआ था? फिलामेंट को गर्म करने के लिए आग लगा दी थी का? फिलामेंट कैसे गर्म होता है? फिलामेंट में जब धारा भेजते हो तो धारा भेजने पर फिलामेंट, ध्यान दो, धारा भेजने पर फिलामेंट गर्म होता है और गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन के बाद फोटोन। जितना ज़्यादा गर्म करोगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ज़्यादा फोटोन हो जाएंगे, और ज़्यादा फोटोन हो जाएंगे तो फिलामेंट की तीव्रता भी ज़्यादा हो जाएगी। बात समझो, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा फोटोन, ज़्यादा तीव्रता। तो ज़्यादा गर्म कब होगी? जब ज़्यादा धारा भेजोगे। तो मेन यहाँ पे क्या हुआ? अगर हम एक वर्ड ले ले तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल है किसका है बताओ बेटा? फिलामेंट धारा का। तो यहाँ से एक बात ध्यान देना, फिलामेंट धारा, ये क्वेश्चन आता है कि फिलामेंट धारा बढ़ाने से फिलामेंट धारा और एक्स रे की तीव्रता में संबंध, तो ज़्यादा ये संबंध बन गया डायरेक्टली। देखो बीच में कितने प्रोसेस है, ये डायरेक्टली नहीं बढ़ाती है, पूरा प्रोसेस समझो। फिलामेंट धारा और एक्स रे की तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। फिलामेंट धारा एक्स रे की तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि फिलामेंट धारा को बढ़ाओगे तो एक्स रे की तीव्रता बढ़ जाएगी। कैसे? फिलामेंट धारा बढ़ाओगे, ये ज़्यादा धारा, ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज़्यादा फोटोन आएंगे, फोटोन ज़्यादा होने से एक्स रे की तीव्रता भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे साइकिल चल रहा है। फिलामेंट धारा ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फोटोन होंगे, ज़्यादा फोटोन से एक्स रे की तीव्रता भी ज़्यादा होगी। तो ये आपको याद रखना है कि एक्स रे की तीव्रता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आया, बात समझो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया कि फिलामेंट एक्स रे की तीव्रता को कैसे बढ़ा सकते हो। ये सब इंटरनल पार्ट है भाई, इलेक्ट्रॉन घुस करके तुम निकाल के नहीं दिखा पाओगे। तुम्हारा इनपुट क्या है? धारा भेजना। तुम कहीं से धारा भेज रहोगे, बस इनपुट पे देखना होता है कि मेन जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो ये चीज़ दिख रही होगी। अगर आप बाहर से देखोगे तो एक इनपुट ये है, ये तुम्हारा इनपुट हो गया, क्योंकि आप धारा को कंट्रोल कर सकते हो, धारा को ज़्यादा कम कर सकते हो, तो तुम्हें फाइनली आउटपुट ये दिखेगा, बीच की मैकेनिज्म नहीं दिखेगी। तो इन इनपुट और आउटपुट के बीच का है। तो क्वेश्चन ये आया था पेपर में, या आता है अधिकतर एसटीओ में आता है, एक्स रे की तीव्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन होता है, एक्स रे की तीव्रता कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्स रे की तीव्रता कैसे बढ़ा सकते हैं। हाउ विल यू चेंज या हाउ विल यू इंक्रीज, हाउ विल यू इंक्रीज, आंसर क्या होगा बताइए? हाउ विल यू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये तुम समझ लो, हो सकता है इस बार पेपर में आए जरूर। हाउ विल यू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे। कुछ लोग इसको रटते हैं, केवल लोग इसको फाइनली रटवा देते हैं, हम इतने बार पढ़ाएंगे कि याद हो जाएगा। हाउ विल यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे। तो आपका आंसर अभी मैंने बताया कि इसका आंसर होगा फिलामेंट धारा बढ़ाकर, क्योंकि तीव्रता बढ़ा सकते हो फिलामेंट धारा बढ़ाकर। पूरी मैकेनिक्स समझा दी है मैंने, ये याद रखना बस। आपका ऑप्शन ये होगा टू इंक्रीज फिलामेंट करंट। वोल्टेज से यहाँ कोई मतलब नहीं, टू इंक्रीज फिलामेंट करंट, टू इंक्रीज फिलामेंट करंट। क्योंकि फिलामेंट करंट बढ़ाओगे, ऐसे याद करोगे, फिलामेंट करंट बढ़ाने से फिलामेंट ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा बाहर आएंगे, और नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा बाहर आ गए तो एक्सरे की तीव्रता भी ज़्यादा होगी। भाई बात समझ में? इस तरीके से एक बार याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, ये गारंटी है, ये बात ध्यान रखना। गधे से गधा लौंडा भी टिक कर देता है इसके बाद,
कि हाँ उसको क्या चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, तीव्रता हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब फिलामेंट गर्म होना, और फिलामेंट गर्म होना माने धारा, फिलामेंट धारा पे डिपेंड है। ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अभी हम ये क्वेश्चन आ गया तीव्रता वाला, उससे पहले मैंने चीज़ें समझाई। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा इसमें, एक्स रे की भेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक्स रे की भेदन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो एक्स रे की भेदन क्षमता, हाउ विल यू इंक्रीज, हाउ विल यू इंक्रीज। अभी हमने भेदन क्षमता के लिए बताया था, भेदन क्षमता डिपेंड करती है वोल्टेज पर, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज, पावर ऑफ एक्सरे। तो अभी हमने समझाया कि एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता होती है आरोपित वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर होगा कैथोड तथा एनोड, कैथोड और लक्ष्य के बीच आरोपित विभवांतर को बढ़ाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रट लो, लक्ष्य के बीच। अगर यहाँ पे तुमने किसकी बात की, भेदन क्षमता हमेशा आरोपित विभवांतर, रट लो, आरोपित विभवांतर को बढ़ाकर टू इंक्रीज द, या बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड टारगेट। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज लगाया है तो ज़्यादा भेदन क्षमता होगी, कम वोल्टेज लगाया तो कम भेदन क्षमता होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझाने जा रहे हैं कि होता क्या है कि एक्चुअल में ऊर्जा पे डिपेंड करती है भेदन क्षमता आरोप। देखिए जब हम इसको समझाएं तो एक्स रे की जो भेदन क्षमता होती है, भेदना, किसी को पेल देना, भेद देना, समझो भेद के निकल जाना, तुम्हारे पास जब ज़्यादा ऊर्जा होगी तभी तो। अब तुम्हारे पास ऊर्जा तभी ज़्यादा होगी जिनसे तुम उत्पन्न हुए, अगर उनमें ज़्यादा, अगर तुम्हारा पिताश्री और बाप या तुम्हारे खानदानी लोग ऐसे हैं, पता है बाप दादा नहीं पेलते रहे लोगों को, कस के खाना खाना खाए नहीं, जो होता है भेदन क्षमता ज़्यादा थी कहीं भी भेद दिया, तो वो चीज़ शुरू से थी जिनसे तुम उत्पन्न हुए, अगर उनकी ऊर्जा ज़्यादा थी तो तुम जो प्रोड्यूस हुए तुम्हारी भी भेदने की क्षमता ज़्यादा होगी। अगर घर में सब लोग पहले दब्बू रहे हैं तो मऊ दब्बू रहोगे, ये तो क्लियर है यार। इसमें गांव में जो दबंग होता है उनके लौंडे उससे भी महादबंग होते, कहते हैं यार ये तो उनसे भी ज़्यादा पराम है। तो बस तुम समझ लो, इसके भेदन क्षमता ज़्यादा, भेदने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो क्लियर है। तो भेदने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, एक तरीके से इसकी ऊर्जा की बात हो रही है। तो ये उत्पन्न किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों से। तो आपतित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पे डिपेंड है। अब इलेक्ट्रॉन किससे, इलेक्ट्रॉनों, जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का मतलब होता है क्यूवी, और क्यू से इलेक्ट्रॉन का आवेश तो बढ़ा नहीं पाओगे, केवल वी बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ सकती है। तो ये किससे, अब ये हो गए जो वोल्टेज होता है, क्योंकि उत्पन्न बहुत हो गया लेकिन वो कितनी तेजी में आगे बढ़ेंगे डिपेंड करता है उनके बीच के वोल्टेज पर। तो आरोपित विभवांतर, याद रखो आरोपित विभवांतर, अप्लाइड वोल्टेज। तो ये होता कॉन्सेप्ट कि अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाने से जितना आपने वोल्टेज बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। आरोपित विभवांतर बढ़ाने से, ध्यान दो ऐसे प्रोसेस होती है। प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने वोल्टेज ज़्यादा किया, हाई वोल्टेज किया, हाई वोल्टेज जब तुमने किया तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी हाई होगी, और इलेक्ट्रॉन, हाई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो हाई एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि टफ एक्सरे, कठोर एक्सरे, भेदन क्षमता ज़्यादा। ये ध्यान दो, इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, अगला पार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सरेज, टाइप्स ऑफ एक्सरेज। एक्स किरणों के प्रकार। तो एक्स किरणों के प्रकार में आएंगे तो दो तरीके की एक्स किरणें होती हैं। टाइप्स ऑफ एक्सरेज में दो आती हैं, कठोर एक्सरेज होती है, कोमल एक्सरेज होती है। कठोर एक्स किरणें और सॉफ्ट एक्सरेज, कोमल एक्सरे किरणें, सॉफ्ट एक्सरेज। एक होती है हार्ड एक्सरेज,
हार्ड माने में कहते हैं यार बहुत हार्ड है, हार्ड माने ऊर्जा ज़्यादा, जो भेद देगा चिकन भाई, जो हार्ड होगा वही तो भेद पाएगा। ये तो तुम जानते ही हो कि नहीं, सॉफ्ट वाले भेद नहीं पाते हैं, इनका हार्ड होता वही भेद पाते हैं, ये ध्यान दो। तो हार्ड एक्सरे का मतलब हो गया, ठीक है, सॉफ्ट एक्सरे मतलब कोमल एक्स किरणें। तो याद ध्यान देना, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है, जो गर्म हो गया वोल्टेज ज़्यादा, हार्ड उसी का होगा। इसका वोल्टेज ज़्यादा कोई जल्दी गर्म होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर आने को आतुर है, ये समझ लो, गर्म हो चुका मैक्सिमम, वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ड एक्सरेज का मतलब ही होता है कि उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। हार्ड का मतलब आप लौंडे पता चला इसको भी गलत कर देते हैं, अबे भैया तो भाई तुम जीवन बेकार है तुम्हारा का, तुम्हें इनमें अंतर ना जान पाए, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड होगा तो भेद देगा, तो भेदन क्षमता ज़्यादा। अगर ये प्रॉपर्टी भी नहीं तुम्हें आ रही है तो तुम कुछ भेद नहीं पाओगे, ध्यान दो। या तुम्हें यही नॉलेज नहीं है तो क्या कर पाओगे। भेदन क्षमता उच्च, तो भेदन क्षमता ज़्यादा होगी, हाई पेंट्रेटिंग पावर होगी इसकी, हाई पेंट्रेटिंग पावर। और ये क्या होगी, भेदन क्षमता कम, इसकी भेदन क्षमता क्या होगी, कम होगी। लो पेंट्रेटिंग पावर, इसकी भेदन क्षमता क्या कम होगी, कम होगी। लो पेंट्रेटिंग पावर, लो पेंट्रेटिंग पावर है इसकी, भेदन क्षमता कम। अब भेदन क्षमता, इसका मतलब अगर इसकी भेदन क्षमता ज़्यादा है तो इसका आरोपित विभवांतर ज़्यादा होगा, हाई वोल्टेज होगा। तो उच्च हाई वोल्टेज वाला कहलाता है हार्ड एक्सरेज, और लो वोल्टेज वाला कहलाता है सॉफ्ट रेज। अच्छा वोल्टेज, अब हाई वोल्टेज है तो ध्यान दो, अभी हमने कहा था वोल्टेज ज़्यादा करने से ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो उच्च ऊर्जा, अगर उच्च ऊर्जा एनर्जी ज़्यादा होगी, उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी। अगर बात करें कठोर एक्सरे में एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि ई बराबर होता है HC अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा कम होगी। कठोर एक्सरे की किरणों की लैम्डा कम होती है, जो हार्ड होता है बहुत दूर तक नहीं जाता है, ये ध्यान दो, लैम्डा कम होगी। और इसका लैम्डा ज़्यादा होगी, इसकी लैम्डा ज़्यादा होगी। उच्च तरंगदैर्घ्य अगर है तो सॉफ्ट होगी, लैम्डा ज़्यादा होगी, लैम्डा ज़्यादा होगी, ध्यान दो। अगर आपकी बातचीत में मुलायमता है तो आप दूर तक जाएंगे, शख्स से दूर है पता चला आपकी बात से दूर तक, लेकिन अगर बोली से हार्ड हो तो पता चला वहीं ख़त्म, वहीं पेल पाल दिएगा, वहीं ख़त्म हो गया। अच्छे से बात करोगे तो दूर तक, यार इसकी बातों के बतासे हैं वाले लोग लौंडे बहुत दूर तक निकल जाते, जानते हो ना। हाँ सोना बाबू करके इस समय ज़्यादा बात होती है ना, तो लंबा चलता है। जिस दिन तुम फ़ोन करके गरिया दो उसी दिन ख़त्म। अगर तुम्हें अगर चेक करना हो तो एक दिन हार्ड बन के ज़रा कायदे से हाँक देना, उसी दिन खत्म हो जाएगा। जितना मुलायमता से बात करोगे पता चला बहुत दिन तक चल रहा है। तो कहते नहीं है जब मुलायम से बात करें तो लंबा चला, जिस दिन हार्ड हो गया दिक्कत। लेकिन हार्ड है तो भेज दोगे, लेकिन ये ध्यान दो, ये बात ध्यान दो। तो अब तुम्हें क्या करना है, अगर सॉफ्ट रहे तो लंबा चलेगा, लेकिन भेज नहीं पाओगे, ये जरूर ध्यान देना है। ये सब चीज़ें बहुत दैनिक जीवन बड़ा उपयोग है इनका, ठीक है, ये ध्यान दो। हम दोनों चीज़ें बता दे रहे हैं, पता तुम हार्ड बन गया, फिर उसी दिन खत्म हो गया, तुमको लो सर जी चक्का पड़े, दिक्कत हो गई। तो एक बात ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात है, हार्ड बन गया भेज दिया तो वैसे भी खत्म होना है, उसके बाद तो चलने का मतलब ही नहीं है। आई बात समझ में। तो ये भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें दैनिक जीवन बहुत उपयोग है। अब लो वोल्टेज, जो लोग भेद नहीं पाते हैं वही लंबा तक चलता है उनका, जिद वो भेद ही नहीं पा रहे तो चल रहा है लंबा। लेकिन जो हार्ड है वो हमने जो मतलब लौंडे हार्ड टाइप होते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है हमारे पास, ज़्यादा सोना बाबू नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखो, अगली बात है कि उच्च ऊर्जा हो गई और लो वोल्टेज हो गया, लैम्डा ज़्यादा हो गई, लैम्डा कम होगी, ये हो गया निम्न ऊर्जा, ये हो गई निम्न ऊर्जा, इसकी ऊर्जा कम होती है, लो एनर्जी, ठीक। तो ये आपका कठोर एक्सरे। अब आते हैं जब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी वेवलेंथ की रेंज। तो इसकी लैम्डा जो कम होती है तो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी तरंगदैर्घ्य का मान ये 0.1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम होती है, ओके। और ये आपकी होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, ओके। ये जो वैल्यूज़ है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम है, और ये आपकी 0.1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम है। तो ये आपका आज का पार्ट इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट प्रॉपर्टी में हम आपको एक्सरे के प्रॉपर्टीज और चीज़ों का डिस्कशन करेंगे और नया टॉपिक भी चालू करेंगे, ओके। जय हिंद।